लिंक को कॉपी करके आप मुझे भी भेज देना व्हाट्सएप पे, ताकि ग्रुप में भेज सकूं। आप सभी को यूट्यूब का लिंक मिल गया? यस यस मिल गया सर। मुझे भी व्हाट्सएप कर दो उसको। कोई भी मुझे व्हाट्सएप कर दो एक। चलो, सभी ग्रुप के अंदर भेज दिया गया है। फ्रेंड्स आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूट्यूब लिंक शेयर करो, ताकि किसी के क्वेश्चन ना रहे, क्योंकि आज बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है हमारे संजय सर के पास। तो आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूट्यूब लिंक शेयर करो, ताकि सभी के डाउट क्लियर हो जाए। जिन लोगों को मीटिंग के एंड में बात करनी है, बोलना है, उनको ही हम लोग कोर्स बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कोर्स बनाने से अपने आप कोई अनम्यूट कर देगा, कोई क्या कर देगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो सबको कोर्स बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। और कोर्स है ना। यस सर, क्योंकि कोस्ट बन के भी बात नहीं करते, उससे बेटर जो है ना बनाए वो पूरता है सर। और कोर्स का मीनिंग समझते हो? साथ में सहकार देना, खाली वहां पे कोर्स बन के बैठने वाला काम नहीं होता। जी सर। तो सबके पास यूट्यूब लाइव जा चुका है जी सर, आ गया है ना। बस एक आध मिनट में स्टार्ट कर देते, लोगों तक पहुंचने दो। यस, हमारे कामरा जी भी अच्छी स्पीच देते हैं, और मुकेश रावत जी भी हमारे ठीक ठाक। ठीक है,
दोस्तों आज आप लोगों ने पूरा का पूरा इवेंट भी देखा है। इवेंट के अंदर काफी कुछ चीजें आपने देखी है। प्लान के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। और प्रॉफिट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आज आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ज्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि फिनटॉच ने पूरे दुनिया के अंदर क्या धमाल मचा दिया। जिस दिन एक्सचेंज के अंदर कॉइन लॉन्च होगा, 7 तारीख का दिन है, 7 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं पैनकेक स्वैप। जैसे ही 7 तारीख को लॉन्च होगा, आपको अंदाजा नहीं, सेम डे क्या रेट जाएगा। मैं सबके हैंडरेज नीचे करके आप में से किसी को पूछना चाहता हूं, किसी का अगर कोई प्रिडिक्शन है, 1-2 आदमी, सेम पहले ही दिन क्या जा सकता है, सिर्फ पहले दिन। सर इनका एक $1 से स्टार्टिंग प्राइस रखने का पहले पता था, अभी रिसेंटली तो पता नहीं, लेकिन $1,000 हो जाएगा, $1,000 पर। सर $10 प्लस। $1,000 सर, 10 नहीं। चलो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है यार, 10 गुना भी कर दिया उन्होंने 10 दिन के अंदर, पहले ही दिन का, तो बहुत अच्छी बात। बाकी ये 10 गुना होने में कंपनियों कॉइन को सालों लग जाते, क्योंकि इसका जो मैजिक चलेगा, और सारे के सारे कॉइन किसके पास होंगे, हम लोगों के पास, क्योंकि दूसरा किसी के पास, जिसने भी सुपर नोड बाय किए हैं 2 तारीख से उसको ही कॉइन आएंगे। कितने आएंगे, क्या आएंगे, तो सारा कुछ बताएंगे। मतलब ये मान के चलो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके का यार, जब ये 2-3 दिन से माहौल चल रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, काफी सारी कंपनियां आई, काफी सारी कंपनियां चली गई, यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, लोगों को क्या मिलेगा। जबकि कल सिस्टम ने हम लोगों को कैपिटल भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, और वैलेट में जो कुछ लोगों के विड्रॉल लगे हुए थे वो भी दे दिए। मतलब पहली बार कैपिटल, प्रॉफिट, सारा कुछ आ गया। अब उसमें से काफी सारे लोगों ने सुपर नोट बाय कर लिए। आपको जो दिया गया है वो कैश वाउचर है। उस कैश वाउचर को आप किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते। और एक चीज का ध्यान रखना, जिनके पास भी कैश वाउचर है, जिन्होंने सुपर नोट बाय नहीं किए, अगर आपको समझ में आता है तो बाय कर लेना, क्योंकि आपको पता नहीं इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। वो सारी चीजें आज आपको बताएंगे। और जिनको लगता है नहीं यार कैश वाउचर पड़े हैं, मुझे बेचने हैं, बेच के निकल जाना है सिस्टम से, वो भी रास्ता है। क्योंकि कल से मार्केट में लोग ढूंढने लगेंगे किसके पास कैश वाउचर पड़े हैं, आपसे ले लेंगे बाय करने के लिए सुपर नोट। क्योंकि सुपर नोट 6 तारीख तक ही है, 6 तारीख तक सारे 10,000 नोट सेल हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता 6 तारीख भी निकाल पाएंगे, उसके पहले ही क्लोज हो सकते। इसीलिए 7 तारीख को एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने का प्लानिंग किया। कल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पैनकेक में कभी भी कर सकते, लेकिन 6 तारीख तक का समय दिया। जैसे 6 तारीख तक सारे सुपर नोट सेल आउट होते, लोग बाय कर लेते, सब्सक्राइब कर लेते, उसके बाद 7 तारीख को
आपके 2 तारीख से 7 तारीख तक बने हुए कॉइन आप 7 तारीख को सेल कर सकते। सेल करने से पहले एक बार 10 बार सोच लेना कि हम क्या करने जा रहे हैं। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं या फिर सपने साकार करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई भी चीज को व्यक्ति डिटेल में नहीं समझेगा तब तक उस चीज को नहीं जानेगा कि वो क्या चीज है। आज आप देख रहे हो कि 10-10 लाख डॉलर का एक नोड है, कितने सक्सेसफुल हो गए और कितने बन चुके। मेरे ख्याल से 1000-1500 के ऊपर मेरे ख्याल से क्रिएट हो चुके, जिसके लिए एक क्रिएटर ने 1-1 लाख डॉलर डाले। कल मैंने भी एक 1 लाख डॉलर का क्रिएट किया था संजू बाबा के नाम से। आप देखना 5 मिनट में फुल हो गया। 10 लाख 1 लाख मैंने डाला था, 9 लाख लोगों ने डाल के उसको कंप्लीट कर दिया। उसका बेनिफिट क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग प्रेजेंटेशन में देखते हैं। दोस्तों, नए इनिंग के साथ घबराहट को दूर करते हुए, कहीं पे भी किसी चीज का डर ना रखते हुए, बिंदास होके अब फिनटॉच के इस बेहतरीन प्रोजेक्ट आप बहुत बड़े समय तक बहुत बड़ी इनिंग के साथ और बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं फिनटॉच चेन, दुनिया की पहली हाई परफॉर्मेंस पब्लिक चेन जिसका नाम है फिनटॉच। और सही में दोस्तों, जैसे ही कल सारे प्रोजेक्ट जितने भी बने हैं, जैसे ही सिस्टम में उतर जाएंगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे चीजें ऐसी है जो पहली बार आपको देखने को मिल रही है पूरे दुनिया में। पूरा का पूरा इंट्रो दे रखा है यहाँ, हर एक चीज का, इसका डिजाइन, इसका प्रिंसिपल, इसके अंदर डाली गई कई तरह की टेक्नोलॉजी, साथ में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विवेलेंट में। और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स, साथ में कई तरह के इकोसिस्टम, सिर्फ एक नहीं कई तरह के इकोसिस्टम इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों, पब्लिक चेन का अगर इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, क्योंकि ये अभी हर एक आदमी के समझ के बाहर की चीज है। यहाँ बैठे हुए मुश्किल से 2-4% लोग इस चीज को समझ पाएंगे। बाकी लोग सिर्फ कितना लगाना है, कितना मिलेगा, वही मेंटालिटी पे चलने वाले लोग 2-4% है जो समझ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हर एक आदमी का कैरियर बहुत ही शानदार तरीके से बनने वाला है। ज्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। 7 तारीख से देखना आपको क्या इफेक्ट मिलता है मार्केट। और साथ ही साथ अपने कम्युनिटी के साथ भी पूरे दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी फिनटॉच के इस प्रोजेक्ट में अपने आप इन्वॉल्व हो जाए। उनके इन्वॉल्व होने के कई सारे तरीके हो सकते, कॉइन बाय करके, फिनस्वैप के अंदर लेन देन करने के लिए, वॉलेट यूज करने के लिए, कुछ लोग सुपर नोड बाय करने के लिए, कई अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं से क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति फिनटॉच के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा ही करेगा। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मैं अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ काम करूं, अच्छे सिस्टम के साथ काम करूं, अच्छी सर्विस मुझे मिले, लेन देन मेरे प्रॉपर हो, कम समय में हो। तो ये सारी चीजें फिनटॉच ने अपने पब्लिक चेन में डाल दी। और ये 3rd जनरेशन की हाई परफॉर्मेंस पब्लिक चेन है, जिसको डाउ चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका फाइनेंशियल सिस्टम के साथ डिजाइन बना हुआ है दोस्तों। ईवीएम कंपैटिबल, इसको क्या कहा जाता है, हैज अ हाई रिच डाइवर्स इकोसिस्टम।
जब ये ईवीएम कंप्यूटेबल का स्लाइड आएगा तब उसके बारे में और डिटेल बात करें। अब देखिए एफटीसी का डाउ चेन स्ट्रक्चर। दो चेन पे काम करेगा ये पूरा प्रोजेक्ट। दोस्तों 1 मिनट होल्ड करना, कल 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 या तो फिर मीटिंग के बाद 1 घंटा। नहीं अभी नहीं, मीटिंग के ठीक है। हाँ ठीक, सॉरी दोस्त। दो चेन पे काम करेगा, मेन चेन और पैरेलल चेन। मेन चेन होगी फिनटोच की, और साथ में जितनी भी पैरेलल चेन है, इसके अंदर मैं बात करूं तो बिटकॉइन भी आता है, इथेरियम भी आता है, ट्रॉन भी आता है, सोलाना भी आता है, मैटिक भी आता है, बीएनबी बाइनेंस भी आता है, क्योंकि इन्होंने थर्ड जनरेशन का पूरा आर्किटेक्चर लेयर बनाया हुआ है। अब तक इथेरियम वगैरह को क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी बेस्ड ब्लॉकचेन। फैंटम और सोलाना को क्या कहा जाता है, स्केलेबिलिटी, मतलब सिक्योरिटी से भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। लेकिन फिनटोच की ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी भी है और स्केलेबिलिटी। मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड जितने भी ब्लॉकचेन चल रहे हैं उनके अंदर कई सारे मेजर चैलेंजेस, वो 3 मेजर चैलेंजेस यहां पे इन्होंने सॉल्व कर दिए। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एडवांस एपोस मैकेनिज्म डाल दिया। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर एक जीरो नॉलेज प्रूफ, जिसको हम सुपर नोड कहते हैं। और तीसरा स्केलेबिलिटी में पैरेलल चेन कैन बी स्केल्ड आइडेंटिफिनिटी बेस्ड ऑन हार्डवेयर। इसका जो इकोसिस्टम है पूरा, जिसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स, और ये सारा इकोसिस्टम इतना रेवेन्यू जनरेट करेगा कंपनी के लिए, और साथ ही साथ एफटीसी कॉइन का जो रेट बढ़ेगा, उस रेट बढ़ाने के पीछे ये इकोसिस्टम सबसे ज्यादा काम करेगा। अब फिनपे जो पेमेंट एप्लीकेशन है, उसके अंदर जितने भी लेन देन होंगे P2P फिएट करेंसी के साथ। आज तक हम लोग क्या करते थे, पहले तो वजीरेक्स वगैरह था, जेपे था, वहां से हम लोग INR टू क्रिप्टो लेन देन कर सकते। अब वर्ल्ड में एक ही अवेलेबल है, बाइनांस, और वहां पे भी आप देखते हो कि वो पूरा मैन्युअल है, सेंट्रलाइज है। किसी को पेमेंट भेजा, उसने देखा नहीं देखा, चेक किया, भाई आया नहीं आया, उसके बाद देखेगा, चेक करेगा, वहां से फिर रिलीज करे। तो इसमें 5-10 मिनट से लेके 1-2 घंटे तक, एक दिन भी लोगों का चला जाता है। कहीं पे मिसप्लेस भी होता है, कई बार ब्लॉक भी होता है, कई बार पेमेंट भी फंस जाती है। तो कई सारे प्रॉब्लम का हमको फेसिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 3 सेकंड में डिलीवरी मिल जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे लोग किसके लिए आएंगे, लेन देन करने। आज बाइनांस पे लोग मैक्सिमम, यार आप लोग ये क्यों बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो सर। बाइनांस में लोग इसलिए जाते हैं कि वहां उनको लेन देन करना होता है, डॉलर बाय करने होते हैं, यूएसडीटी बाय करने होते हैं, और कई सारी करेंसी भी, बीएनबी हो, ट्रॉन हो, बाय करने होते। लेकिन वो सारे के सारे आएंगे फिनपे में। तो ट्रांजेक्शन किसका बढ़ेगा, एफटीसी कॉइन का, क्योंकि ट्रांजेक्शन में जब FRC20 फिनटोच की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हर एक ट्रांजेक्शन में एफटीसी कॉइन लगेंगे। तो हर एक बंदा पॉइंट में क्यों ना हो, या एक एफटीसी क्यों ना हो, बाय करेंगे, क्योंकि फीस में वही लगना है। उसके बाद फिन बिल, इसके अंदर क्रॉस चेन फाइनेंशियल बिल का ट्रेडिंग चलेगा, एक मार्केट प्लेस की तरह।
चाहे स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, सभी तरह के ट्रेडिंग के इसके अंदर मार्केटिंग होगी, ट्रेडिंग होगा। उसके बाद इनका फिन स्वैप आ रहा है इस जून के एंड के पहले। डेरिवेटिव एक्सचेंज जिसके अंदर कई तरह के एक्सचेंज रहेंगे, स्टॉक का, उसके बाद फॉरेक्स का और क्रिप्टो का। फिनसोल ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। जैसे जैसे लोगों को उसका एजुकेशन मिलेगा गेम्स का, लोग एंटर करना चालू करेंगे। और जैसे ही एंटर करना चालू करेंगे, जिस भी करेंसी में लेन देन करोगे, ब्लॉकचेन रहेगी फिनटॉच। ट्रांजैक्शन फीस लगेगी FTC। उसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म, वो भी डिसेंट्रलाइज, जो आज तक नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें इकोसिस्टम में दोस्तों रेडी है। और सबसे ज्यादा अगर रेट बढ़ाने का काम इस सिस्टम में कोई करेगा, वो कम्युनिटी। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन कॉइन मार्केट में लॉन्च हुए हैं, पहले उन्होंने लॉन्च किया और उसके बाद प्रमोशन करके कम्युनिटी बनाई। लेकिन फिनटॉच ने पहले सारा चीज रेडी करने से पहले, ब्लॉकचेन पब्लिकली लॉन्च करने से पहले एक ऐसा धमाका कर दिया, जिस धमाके की वजह से अपने आप 6 करोड़ कम्युनिटी बन गई। जितने एड्रेस होते हैं उसको कम्युनिटी कहा जाता है ब्लॉकचेन में। किसी भी एक्सचेंज में लिस्टिंग करने से पहले यह देखा जाता है कि इस करेंसी की दुनिया के अंदर कितनी यूजेस है, कितने एड्रेस क्रिएट हुए हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। अब तो इतने सारे एड्रेस हो गए कि सभी एड्रेस पे मिनिमम $100 से लेके लाखों डॉलर तक के सुपर नोड बाय हो चुके हैं और जो रह गए वो भी करने वाले हैं। तो इतने ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब इसकी चेन, प्रिंसिपल, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट में मैंने बता दी है। परफॉर्मेंस हो गया, मेन चेन एपोस हो गया, एटॉमिक स्वैप हो गया, जिसको एक क्रॉस चेन कहा जाता है। दोस्तों इसकी वैलेट की अगर मैं बात करूं, फिनटॉच का जो वैलेट हम लोग यूज कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, उस वैलेट को अगर हम देखते हैं, आप अपने हाथ में कंपेयर करके देख लेना। एक 3 मोबाइल में रखना, एक मेटामास्क, एक ट्रस्ट वैलेट और फिनटॉच। बाकी दोनों जगह आपको क्रॉस चेन करने का मौका नहीं मिलता है। वहां पे ब्राउजर में जाओगे तो वहां पे पैनकेक अलग मिलेगा, यूनिस्वैप अलग मिलेगा, बाकी अलग अलग एक्सचेंज मिलेंगे, लेकिन उस एक्सचेंज में जाके उसी ब्लॉकचेन की करेंसी स्वैप कर सकते। मेरी बातों को समझना। लेकिन फिनटॉच के वॉलेट में आपको किसी भी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, ना पैनकेक, ना यूनिस्वैप, ना सनस्वैप, ना जो अदर बने हैं, कई सारे बन गए। यहीं पे ही स्वैप करके आप किसी भी ब्लॉकचेन की करेंसी को किसी भी ब्लॉकचेन की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो आज की डेट में, जिसको बोलते हैं क्रॉस चेन स्वैपिंग, एटॉमिक स्वैप। लेयर 2 विथ जीरो नॉलेज प्रूफ, ईवीएम कंपेटेबल आपको बता ही दिया है। ये रहेगा इसका परफॉर्मेंस डाटा। इसकी जो मेन चेन चलेगी वो 7,500 TPS पे चलेगी, उससे भी ज्यादा। जो डाटा 2 रहेगा, जिसको पैरेलल चेन बोलते हैं, उसका TPS रहेगा 80,000 प्लस। डाटा 3 का जो रहेगा एपोस नोट 100 प्लस। और एवरेज ब्लॉक टाइम एक ब्लॉक बनने में मैक्सिमम 3 सेकंड। आज अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एवरेज ब्लॉक टाइम मेरे ख्याल से दोस्तों 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटा भी लेता है। देखना, तब तक आपके सामने क्रेडिट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आपके यहाँ से डिडक्ट जरूर होगा, लेकिन सामने जिसको आप भेज रहे हो उसके पास क्रेडिट नहीं होता है। उसको बोलते हैं एवरेज ब्लॉक टाइम, क्योंकि एक ब्लॉक जब तक भरता नहीं तब तक वो ट्रांजैक्शन आगे फॉरवर्ड होते नहीं है, उस ब्लॉक के अंदर जमा रहे। तो इसको कहा जाता है
एवरेज ब्लॉक टाइम। अब जो दो चेन इसके अंदर डाली गई है, एक तो मेन और एक पैरेलल। एसेट प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको मेन चेन कहा जाता है। सपोर्ट ऑल अदर कॉन्सेस चेन, इसके अंदर सारी आ गई। पीबीएफटी वाली आ गई, एपोस वाली आ गई, प्रूफ ऑफ स्टेक वाली आ गई, प्रूफ ऑफ वर्क वाली आ गई। ये पूरा मैकेनिज्म पहली बार ऐसा बनाया गया है। जो आपको एटॉमिक स्वैप बता रहे थे कि कोई भी ब्लॉकचेन का करेंसी किसी भी ब्लॉकचेन के करेंसी में कन्वर्ट करने का रास्ता, ये उसके पूरे के पूरे सिस्टम यहां पे दिखाया गया, इंटरेक्शन दिखाया गया कि अदर करेंसी भी हम लोग यहां से कैसे स्वैप करके कन्वर्ट कर सकते, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। वो भी मेरे ख्याल से मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 1 मिनट के अंदर स्वैप हो जाएगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, वो तुरंत इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी एडवांस टेक्नोलॉजी को पसंद करता है। आज किसी फेसबुक में जिसको नॉलेज नहीं है, ऐसे कोई लीडर ने कि फिनटॉच अब एआई के नाम पे, यहाँ एआई तो अभी आया ही नहीं है दोस्त, आने वाला है। जितना लाया उतना किसी के पास नहीं, अब तो और एडवांस इसके अंदर काम होता रहेगा। लेयर 2 और जीरो नॉलेज प्रूफ, ये देखो इसको बोलते ईवीएम फुली कंप्यूटेबल, इथेरियम वर्चुअल मशीन। किस तरह से काम करते हैं? वर्चुअल रोम, जिसको ईवीएम कोड कहा जाता है, इम्यूटेबल रहता है, अकाउंट को स्टोरेज करता है, गैस अवेलेबिलिटी, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, मेमोरी, ये पूरा का पूरा वॉलेटाइल होता है। ये पूरा ईवीएम फुल्ली कंप्यूटेबल है। अब फिनटॉच चेन के अंदर इनका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम अलग चीज है और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग। इकोसिस्टम के अंदर आपको कई सारी सर्विसेज मिलती है, और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनके द्वारा बनाई गई चीजें जो आगे ग्रोथ करती, जो सेलेबल होती है, लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं। सबसे पहला इनका एफटीसी कॉइन, जिसको नेटिव टोकन का नाम दिया। उसके अलावा फिनस्वैप, जिसके अंदर लोग आएंगे, जो यूजर है कम्युनिटी के अंदर है वो भी, और बाहर के भी। वो इसलिए आएंगे यहाँ पे अपनी करेंसी को स्वैप करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम लगने वाली। तीसरा, फाइनेंशियल सोल बाउंड टोकन, ये भी मार्केट में गेमिंग के अंदर यूज किया जाएगा। और चौथा, नेटिव स्टेबल कॉइन, FRC20 पे चलेगा दोस्तों। जैसे BUSD बाइनेंस BEP20 पे चलता है, उसके अलावा TRC20 पे ट्रॉन वाला चलता है, ERC20 इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलता है, उसके अलावा अपना BEP20, TRC20, ERC20, BUSD, ये सारे अपने अपनी ब्लॉकचेन पे स्टेबल कॉइन बनाए। तो इन्होंने भी अपना एक स्टेबल कॉइन FUSD। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इनका जो FTC कॉइन है, उसका टोटल सप्लाई 840 मिलियन रहेगा, और वो 100% माइनिंग से जिन्होंने सुपर नोड बाय किए हैं उनके द्वारा ही दुनिया में आएगा। परसों से आना चालू हो जाएगा। अब ये 100% माइनेबल कैसे निकलेगा? जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी ब्लॉक बनेंगे, हर एक ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक बना 3 सेकंड में बनेगा, 10 कॉइन रिलीज होंगे, और ये 10 कॉइन उन 10,000 सुपर नोड उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये कैलकुलेशन भी पूरा फिक्स है, क्योंकि अगले 4 साल तक ये जो कैलकुलेशन है वो फिक्स है।
4 साल होने के बाद इसकी हाल्विंग होगी। जैसे सब लोग अभी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन की हाल्विंग है, हाल्विंग जब होगी तो पूरा क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ेगा, सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब बिटकॉइन का हाल्विंग होगा, अभी डेली का एक ब्लॉक पे जितने बिटकॉइन बन रहे, मेरे ख्याल से 6.25 बन रहे, तो सीधे आधे हो जाएंगे। ठीक उसी तरह एफटीसी कॉइन का भी 4 साल के बाद हाल्विंग होगा, जितने 4 साल तक आएंगे उससे सीधा आधे हो जाएंगे। तो हमें ये 4 साल तक कंटिन्यू एक जैसे मिलते रहेंगे। अब इनका जो फिनस्वैप है दोस्तों, जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली है, ये अभी तक किसी ने नहीं डाली है। आप देख लो, आपके सामने अगर ट्रस्ट वॉलेट खुला है तो चेक कर लो, क्रॉस चेन नहीं है, मेटामास्क में क्रॉस चेन नहीं है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, डू चेन लाइटिंग इंटरेक्शन, AMM थर्ड जनरेशन सिस्टम, मतलब ये पूरा कंपोजेबल फुल चेन लिक्विडिटी एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, जो इंडस्ट्री के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा डिसेंट्रलाइज क्रॉस चेन लिक्विडिटी के द्वारा। ये पूरा का पूरा एटॉमिक स्वैप, एक्सचेंज की जो प्रोसेस रहेगी वो बहुत फास्ट रहेगी। जिसकी ब्लॉकचेन होती है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो तो फास्ट होते ही होते हैं, लेकिन जहां पे क्रॉस चेन आती है वहां पे ट्रांजैक्शन फास्ट करने का अभी तक किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। जो ये सॉल्यूशन फिनटॉच फिनस्वैप के अंदर लेके आया है। इसके अंदर जो AMM थर्ड जनरेशन सिस्टम है, ये जितने भी एलपीज रहेंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप लैंडिंग बोरिंग में आपको बोलते थे कि वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं या फिर स्वैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा फाइनली कंट्रोल प्राइस का वो एलपीज के पास रहेगा। आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, पूरा उनके पास एलोकेशन रहेगा जो भी एलपीज है, क्योंकि एलपीज रहेंगे वो कमाएंगे। डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट दोस्तों एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री का क्रेडिट सिस्टम है, एक रिलायबल मैकेनिज्म है जहां पे ऑथेंटिकेशन और क्रेडिबिलिटी रहेगी। जीरो नॉलेज प्रूफ के साथ मेथड काम करेगी यहाँ पे, और पूरा का पूरा वेरिफिकेशन यहाँ पे कस्टमर क्रेडिट का आपको मिलेगा। ये चीजें जो है ये जैसे जैसे स्टार्ट होगी और हम यूज करने लग जाएंगे तब हमें समझ में आएगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा डोज हर एक आदमी के दिमाग में नहीं बैठेगा। जो इनका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये FinSBT आता है, ये एक NFT का भी काम करेगा, नॉन ट्रांसफरेबल NFT। एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ वर्क इनकम, कंजप्शन लेवल, क्रेडिट स्टेटस, ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम करेगा। ये पूरा का पूरा फिनटॉच का क्रिएट किया हुआ, मतलब फिनटॉच दुनिया की पहली थर्ड जनरेशन पब्लिक चेन है जिसके अंदर इन्होंने SBT बाइंडिंग का एक नॉन ट्रांसफरेबल NFT इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है, साथ में टोकन भी है। इसकी अब तो पता ही है, स्टेबल कॉइन की हमने बात कर ली है। आगे चलते जो मेन पर्पस पे हमें चाहिए, ठीक है। इकोसिस्टम की भी आपको पूरी डिटेल दे दी मैंने, फिन पे हो गया, फिन बॉक्स हो गया, फिन सोल, इकोसिस्टम वैल्यूएशन, फिन बिल, ये सारी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। इसका जो फिन पे का पेमेंट गेटवे रहेगा दोस्तों, इस पेमेंट गेटवे के अंदर पहली बार आप देखोगे कि कई सारी वॉल स्ट्रीट की बैंक, गोल्डमैन सैच है, उसके बाद HSBC भी मेरे ख्याल से आती है, उसके बाद यस बैंक आती है, ऐसी बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड बैंकें जो है
इनके साथ कोलैबोरेशन करके ये फिन पे पेमेंट गेटवे स्टार्ट होने वाला है, जहां पे स्विफ्ट प्लस पल पे और वीजा का साथ लेके ये ऐसा एक इंटीग्रेशन किया गया है, बॉन्डिंग किया गया है, जिसकी वजह से आप दुनिया के किसी भी करेंसी में आप अपनी क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते, विड्रॉल कर सकते। फिएट करेंसी, जिसको हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की जो चलन होती है उसको फिएट करेंसी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा पेमेंट गेटवे के अंदर फिनसोल हो गया, फिनस्वैप हो गया, फिनपे हो गया, ये तीनों का पेमेंट गेटवे अलग अलग तरीके से रहेगा। फिनपे में फिएट करेंसी के साथ रहेगा, फिनसोल में गेमिंग के अलग अलग कॉइन्स रहेंगे उसके साथ रहेगा, फिनस्वैप में सारी की सारी क्रॉस चेन रहेगी। फिनसोल में इनका वेब3 हो गया, मेटावर्स हो गया, इनके रिलेटेड करेंसीज क्रिप्टो की वो एक्सचेंज होगी। मतलब तीनों के अलग अलग रूप, अलग अलग वर्क है। फिनपे में देखोगे पूरी ऑल डिजिटल करेंसी, फिएट इन ऑल कंट्रीज, और वेब3 के चेन के साथ कनेक्ट करेंगे। ऑल गेमिंग को क्रिएटिव गेम फाइनेंस, मेटा यूनिवर्स क्रिएटिव मार्केट, जितने भी वर्ल्ड वाइड मार्केट चलते हैं। उसके अलावा फिनसोल के अंदर प्लैनेट इपिक एनएफटी, ये भी मार्केट प्लेस में आएगी। मतलब कई तरह के इसके अंदर प्रोजेक्ट अपकमिंग में है। अब ये जो फिनबिल फाइनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट है, इसके अंदर आप अगर पढ़ोगे तो ये अभी पूरी डिटेल मेरे भी समझ में नहीं आई है, कि क्योंकि इस फील्ड के अंदर कभी हमने काम किया नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइसरी नोट, चेक, इनकी भी ट्रेडिंग होती है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं। तो इसके अंदर पूरी बिल्कुल स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, उसके अलावा प्रोमाइसरी नोट लोग लिख के देते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर है। इसके अंदर होगी ट्रेडिंग, जो पूरा का पूरा वेब3 पे काम करेगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आप देख चुके हो, कई सारे गेम ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर भी एफटीसी कॉइन का लेन देन होगा, क्योंकि इस गेमिंग के अंदर खेलने के लिए जितने भी अलग अलग इन्होंने गेमिंग टोकन बनाए हैं वो चलेंगे फिनटॉच के ब्लॉकचेन पे। टोकन अलग अलग लगेंगे, लेकिन उन ट्रांजैक्शन के लिए जो गैस फीस लगेगी वो केवल एफटीसी कॉइन में लगेगी। ये मैं आपको एफटीसी कॉइन का आने वाला रूप बता रहा हूं। प्रोजेक्ट तो कई सारे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन दुनिया में ऐसी चाहिए जिसकी यूजेबिलिटी हो, जिसके ट्रांजैक्शन हो, उसके कॉइन की रेट तभी बढ़ेगी। आज बाइनांस 10 सेंट से चालू हुआ था दोस्तों, $500-600 तक जाके आया, और आज भी $300-325 पे चल रहा है। ड्यू टू उसके अंदर सर्विसेज, बाइनांस चेन पे दुनिया भर के लोगों ने टोकन उतार दिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उतार दिए, कई सारी चीजें उतार दी, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन बढ़ते गए और रेट बढ़ा। इथेरियम का वही हाल है, पहले बिटकॉइन पे बनते थे कुछ टाइम तक, फिर इथेरियम, ट्रॉन हो गया, सोलाना हो गया, मैटिक हो गया, लेकिन उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट नहीं है जितने प्रोजेक्ट फिनटॉच के पास है, साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत आपका वॉलेट क्रिएट होगा आपके एप्लीकेशन के अंदर, आप ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, एक दूसरे को मैसेजिंग कर सकते हो, सब कुछ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आएगा, जो क्रिएट किया है वेब3 पे। अब इसकी वैल्यूएशन 2023 की देखो, 300 मिलियन, 24 में 900 मिलियन,
25 में 2700 मिलियन रेवेन्यू। हाँ, टोटल मार्केट कैप तो देखो लास्ट में, इसी साल 2023 में 90 बिलियन। ग्रोथ रेट ये कम से कम दिखाया, 300% ही काउंट किया केवल। लेकिन अब पहले ही दिन ये नजारा देखोगे क्या होगा। अब हमें जो सुपर नोड मिले उसका क्या सिस्टम है। फिन चेन के टोटल नोड्स जो रहेंगे वो केवल 10,000 और एक नोड के अंदर 10 लाख यूएसडी। चाहे आप कैश वाउचर से ले लो चाहे यूएसडी से लो, वो उनको कहा जाएगा नोड क्रिएटर। और नोड क्रिएटर को 10% ही डिपॉजिट करना होगा, मतलब 1 लाख। और बाकी के जो, जैसे हम लोग को किसी को भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर देते हैं, जैसे वो 10 लाख हो जाता है वो सक्सेसफुल क्लोज होता है, फिर उसमें हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते। जैसे आज किसी ने भेजा था सर ये सब्सक्राइब नहीं ले रहा है, तो मुझे उनको कहना पड़ा कि भाई साहब उस नोट्स का 10 लाख पूरा हो गया, अब दूसरा सिलेक्ट करें। तो ये कुल मिला के 10,000 नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन फ्लो है, कैसे अप्लाई करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको नोड क्रिएटर बनना है, सब्सक्राइब करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते। अब ये पूरे के पूरे नोड सब्सक्राइब होने के बाद जो भी क्रिएटर है जिसने भी $1 लाख डाले, चाहे वो सुपर नोड में डाले हो चाहे यूएसडी में डाले, वो हो गया क्रिएटर। उसको आएंगे पर डे 5.472 एफटीसी। जिसने सब्सक्राइबर बन के $1 लाख उसको आएंगे 2.432। किसी ने $10,000 डाला है उसको डेली के आएंगे 0.2432। और जिसने $1,000 से सब्सक्राइब किया है, नोट बाय किया है, उनको आएगा 0.0432 पर डे। ये हो गया पर डे का कैलकुलेशन। और नीचे दिया है पर मंथ का कैलकुलेशन। जब मैंने कल इस कैलकुलेशन को देखा तो मैंने बोला यार इतना कम आएगा, ये तो क्या परसेंटेज कुछ नहीं बैठ रहा। लेकिन जब डीप में देखा और पूरे वर्ल्ड वाइड जो सिनारियो, जो रिव्यू, जो लोगों के ओपिनियन, जो लोगों के प्रेडिक्शन, उसके हिसाब से ऐसा लगा कि हम लोग 1% पर डे के चक्कर में पागल की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक महीने तक कैलकुलेशन, कुछ बेचना है बेच देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1 महीने का कैलकुलेशन निकालोगे दोस्त तो 30% नहीं, हो सकता है 60%, 120%, 200%, 300% तक आपको मिलने का यहाँ पे चांस, 1000% भी हो सकता है। क्योंकि पहले ही दिन का प्रिडिक्शन $100 प्लस कम से कम। और कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पहले दिन $125 क्रॉस करेगा जैसे ही एक्सचेंज पे आएगा, पहले ही दिन। और हमें $1 के रेट से मिल रहे हैं, जितने भी सुपर नोट मिले हैं $1 के हिसाब से ही मिले हैं। तो हमारा जो एफटीसी का रेट हमको मिल रहा है वो $1 के हिसाब से। तो आप कैलकुलेट करो क्या, कल इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। $10 में क्या होगा, $20 जाएगा तो कितना निकलेगा परसेंटेज वाइज। जैसे अभी 1 मिनट चालू रखना, मैंने व्हाट्सएप पे इसका देखा है, तो मैं अभी आपको एक इसका प्रिडिक्शन दिखा सकता हूं। मैं पढ़ के, मेरे पास आया जरूर है, देखिए आपको जो पर डे एफटीसी कॉइन आ रहा है, अगर $1 रेट रहता है तो आपको 1% महीने का पड़ेगा, महीने का 1%। वही अगर $10 जाता है तो 7.6% पर मंथ। और अगर $20 जाता है तो 15.5%। $30 अगर जाता है तो 23%।
$50 अगर रेट जाता है तो मंथली पड़ेगा आपको 38.40%, और अगर $100 जाता है तो ये आपका मंथली पड़ता है 76.80% पर मंथ। और पहले ही दिन का प्रिडिक्शन मिनिमम 100 से लेके 200-250। हम 63 दिन में डबल के चक्कर में इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमको तो वो कैपिटल भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया, पूरा लग भी गया, और इसके बावजूद भी आपको सुपर नोट बाय नहीं करना है, कोई बात नहीं है, उसके भी कई सारे सॉल्यूशन 2 तारीख को मिल जाएंगे। समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है छोड़ देना, क्योंकि कभी भी कोई भी काम जब समझने के बाद आदमी करता है तो उसके अंदर उसको ग्रोथ भी मिलता है, किसी को समझा भी सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूं डाल दे, वो कभी लंबा नहीं चलेगा काम, क्योंकि वो उसी आदमी तक सीमित रहेगा। जब उसको आपने डिटेल ही समझा ही नहीं तो आगे किसी और को क्या बोलेगा, खाली इतना बोलेगा यार एक जगह मैंने कहीं डाला है वहां से आ रहा है, क्या है कुछ पता नहीं। तो ये सारी चीजें एजुकेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये एफटीसी चेन कल लॉन्च होने जा रही है यूएस टाइम के हिसाब से। माइनिंग स्टार्ट होगी जैसे ही ये सारे के सारे सुपर नोट सब्सक्राइब हो जाते, आपके सामने लाइव है, देख सकते हो आप कितने हो गए कितने बाकी है, पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुरंत एक्सचेंज पे 7 तारीख को पैनकेक स्वैप पे लिस्टिंग हो जाएगा, और फिनस्वैप जून एंड के पहले स्टार्ट। नीचे का जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, वो ऑप्शन आज तक किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी ने नहीं दिया। कंपनी डेली बायबैक एफटीसी फ्रॉम एक्सचेंज, भाई क्यों करेगी? मार्केट में कॉइन जब आता है तो पब्लिक लेन देन करती है, कभी कोई कंपनी बाइंग के लिए बैठती है क्या? भाई हमने कॉइन दे दिया, लेने वाला होगा तो बेचना, नहीं तो अपने पास ही रखना। अब ये फिनटॉच इसलिए बायबैक कर रही है, 8 तारीख से बायबैक करेगी, क्योंकि इनका जो कमीशन स्लैब है वो भी एफटीसी कॉइन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब वो एफटीसी कॉइन कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे तो फिनटॉच के पास आएंगे कहां से? उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिनटॉच डेली एक्सचेंज से बाय करेगा और आपको कमीशन में देगा, फॉर रेफरल प्रोग्राम रिवार्ड सिस्टम के लिए। मतलब लोगों के अंदर एक था कि अरे यार खरीदेगा कौन, किसके पास जाओ बेचने, एक्सचेंज पे तो कोई अगर बायर नहीं होगा तो कैसे होगा। यहाँ पे एज अ बायर फिनटॉच खड़ा है कि भाई जितना बेचना है बेचो, हम खरीदने के लिए तैयार। अब क्या करेगा ये, क्योंकि हमारी इंडिया की मेंटालिटी बहुत अच्छी है, हम लोग कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को होल्डिंग करने के सोच में नहीं रहते, किसी भी। मैं केवल एफटीसी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हमारे अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होती, हमारे पास अच्छे अच्छे कॉइन कई सारी क्वांटिटी में हमने खरीदे थे, कमाए थे, कितने ऐसे लोग हैं गिने चुने रहेंगे पॉइंट में जो होल्ड करके रखते आज भी। अभी बीच में हमारा एक फ्रेंड मिला था, आप यकीन नहीं करोगे, उसके पास इतने इथेरियम है, एक भी आज तक नहीं बेचा उसने, और लिए थे केवल $10 के भाव में। 6 लाख इथेरियम है भाई। अभी भी बोलता है मुझे नहीं बेचना है, कोई काम ही नहीं, होल्ड पड़ा हुआ है। तो ऐसे गिने चुने मिलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में होल्डिंग की कैपेसिटी किसी के अंदर नहीं है। अगर होल्डिंग की कैपेसिटी होती तो यहाँ बैठे सारे अब तक अरबपति हो जाते, उसमें से मैं भी एक, मैं भी हो जाता। हम क्या करते, थोड़ा सा ग्रोथ मिलती है बेच देते, थोड़ा सा। तो यहाँ पे इतना बड़ा ग्रोथ मिलेगा अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है तो। जितना जरूरत है, जितना हमारे
खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि अगर हम मान लो फिनटॉच पे ही डिपेंड है, वर्किंग पे ही डिपेंड है, तो हमें खर्चे के लिए, घर चलाने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए बेचना भी पड़ता है, जरूरी है। उतना ही बेचिए जितने आपको जरूरत नहीं है मत बेचिए। फिर देखिए आपको कितना ग्रोथ देगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है जिस ब्लॉकचेन पे बना हुआ कॉइन जो इनिशियल पीरियड में बाय करते हैं या इनके पास स्टोर होते हैं या इनको माइनिंग से आते हैं, उसने ग्रोथ ना किया। कोई भी उठा के देख लो आप दुनिया में, मिलेगा ही मिलेगा, और वो पता नहीं कितना टाइम्स मिलेगा, कितना गुना मिलेगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों ने फिनटॉच की ब्लॉकचेन की स्टडी की है वो समझ रहे, वो वेट कर रहे 7 तारीख का कि 7 तारीख को एक्सचेंज पे आए और लोग बेचने के लिए उतरे और हम फटाफट खरीद करें। इसीलिए पहले दिन का प्रिडिक्शन है, क्योंकि मार्केट में किसी के पास नहीं है। आज हमने सुपर नोट बाय किए तो भी हमारे पास नहीं है। हाँ, 0.1 पड़े जो हमको एयर ड्रॉप में मिले थे। अब वो एयर ड्रॉप में मिले हुए भी बेच पाएंगे 0.1, क्योंकि उस समय हमको 0.1 की कोई वैल्यू नहीं लगती थी। अरे यार, सब्सक्राइब हमने जो एयर ड्रॉप में बीच में दिया था 0.1 सबके पास होगा वैलेट में, उसकी भी वैल्यू देखना कहां जाती है 0.1। तो ये काफी सारी चीजें है दोस्तों। अगर रेफरल प्रोग्राम की हम बात करें तो सेम है, फर्स्ट लेवल पे 0.15%, 15% की जगह 0.15 कर दिया, और सेकंड लेवल पे 0.10। टोटल एफटीसी वैल्यू का ही है। पहले क्या था, आरओआई का था। जीएम रैंक सेम है, 5 डायरेक्ट और $50,000 का इक्विवेलेंट, क्योंकि जितना भी एफटीसी कॉइन का वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको वो दिखेगा कितना यूएसडीटी बना है। वहां पे 20% था, यहाँ पे 0.2 कर दिया ग्रुप एफटीसी वैल्यू का। वीपी रैंक सेम है, 2 जीएम चाहिए अलग अलग लेग में, $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए, 30% था, यहाँ पे 0.3, मतलब बात सेम है, प्लान में कोई चेंज नहीं है। एसपीपी वही है, लेफ्ट राइट में, मतलब 2 अलग अलग लेग में वीपी और $5 लाख का बिजनेस। ईडी का वही है, 2 एसपीपी और $20 लाख का बिजनेस, और एमडी का 60 लाख, सेम है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद बाकी भी वही है, सेम रैंक पे आने का, मतलब प्लान के अंदर कोई चेंज नहीं है। आरओआई के अंदर जो फिक्स परसेंटेज था उसकी जगह ऐसा परसेंटेज निकलेगा दोस्तों, आज आपको ये बात दिमाग में नहीं बैठ रही होगी, कह यार कुछ भी फेंक रहा है, ये आपको 7 तारीख से पता चलेगा, जैसे ही एक्सचेंज पे उतरेगा, क्योंकि उतरेगा रेट आप खुद देखोगे। मार्केट में माल ही नहीं ना यार, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का पूरा खेल चलता है सप्लाई डिमांड पे। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई है नहीं। मान लो इस साल बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, गेहूं नहीं हुआ, मार्केट में गेहूं की अछत है, कम है, रेट बढ़ेगा कि घटेगा? और जिस साल ज्यादा गेहूं की फसल होती है, देखो क्या रेट मिलता है। अब यहाँ पे तो फसल है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी निकलनी है, और मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी। पहले दिन से कई सारे लोगों के कॉल आए जो अच्छे अच्छे, मतलब इनिशियल बेस में, या फिर आईपीओ के हो, आईसीओ हो, या फिर कोई क्रिप्टो के अच्छे अच्छे कॉइन हो, इनिशियली पीरियड में उठाते हैं बल्क में, क्योंकि उनको पता है कि इनिशियल किसी भी कॉइन को उठाने के बाद कितना ग्रोथ देगा। ऐसे ऐसे कॉइन देखे मैंने, 3-3, 4-4 महीने के अंदर 800% तक का ग्रोथ, 3600% तक का ग्रोथ, 20-20 गुना का ग्रोथ। चाहे तो कल पूरी लिस्ट दिखा दूंगा, मैं भी ऐसे आईसीओ के अंदर लेता रहता हूँ परचेसिंग, केवल 2 महीने में, 3 महीने में
4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 36 गुना तक लिया है। डीप में उतरना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजें, तब जाके पता चलता है। और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी जो क्रिप्टो की है, ट्रेडिंग की है, ट्रेडर्स है, वो कम्युनिटी स्टडी करती है किसी भी प्रोजेक्ट को। ऐसा नहीं कि हमको अरे बढ़ रहा है उठा लो, नहीं। बैकएंड में टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्टम करता क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, तब जाके इन्वॉल्व होते। हम लोग क्या करते हैं, कोई दिखता है अरे बढ़ रहा है, पीछे कौन है क्या है कोई मतलब नहीं, फिर पछताते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। तो प्लान क्लियर हो गया, सिस्टम क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई है। कल जैसे ही लॉन्चिंग हो जाएगी, दुनिया के लिए पब्लिक चेन मार्केट में आ जाएगी। कल सारा का सारा सिस्टम भी परफेक्ट मिलेगा। जो लोगों का बाइंडिंग बाकी है नए स्ट्रक्चर के साथ, जहां जहां भी आपको जो जो भी अपलाइन चूज करना है, चूज करके उसके साथ अपना अकाउंट बाइंड कर लीजिए, जिसके साथ भी करना, क्योंकि सारी रेफरल लिंक ग्रुप के अंदर जा चुकी है। वो किसकी है क्या है कोई पता नहीं, जितनी भी आई सब फॉरवर्ड कर दी। तो उसमें से जो अच्छी लगती है या फिर जिसको आप जानते हो, जिसके साथ करना चाहते हो, उनके साथ जुड़ जाइए। सुपर नोट बाय करना है बाय कर लीजिए, क्योंकि कल से सारा का सारा रैंकिंग वगैरह सारा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रह गए डायरेक्ट 5 नहीं किए, या फिर जो भी आपका क्राइटेरिया है, जैसे जीएम के लिए 5 डायरेक्ट चाहिए, मान लो आपके नीचे सारा का सारा स्ट्रक्चर लग गया, 2-4 लाख डॉलर का बिजनेस भी दिख रहा है, लेकिन 5 डायरेक्ट नहीं है, आपने वो कनेक्ट ही नहीं किया अपने आईडी से, तो बाइंडिंग करने का काम चालू रखिए। जितना बाइंडिंग करना है कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आज जो मैसेज आप लोगों तक गया था कि पुराना स्ट्रक्चर रहेगा, ये रहेगा, आपको क्या लगता है अगर पुराना स्ट्रक्चर आना होता, रहना होता, तो बाइंडिंग चालू होता क्या? कब का बंद हो गया वो? एग्री करते हो इस बात को? बंद कर देती बाइंडिंग करना। अगर सिस्टम को पुराना स्ट्रक्चर एज इट इज रखना होता तो पूरा नया रहेगा बिल्कुल। तो जहां जहां जो आप लगे हो, लग रहे हो, लगते जाइए, करते जाइए, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी किसी के कुछ क्वेरी है, 10-15 मिनट लेंगे हम, ज्यादा नहीं लेंगे। 2-4-5 लोगों के जो भी क्वेरीज है, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, टेक्नोलॉजी सिस्टम, सवाल ऐसे करिए जो जेन्युइन है, ठीक है। ओके संजय सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ना, हेलो, हाँ जी सर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इतिहास लिखा गया जो शायद पता नहीं किसी ने नोट किया कि नहीं किया। लोग ये बोलते थे कि आज तक जो कंपनी ने विड्रॉल बंद कर दिया वो अभी दोबारा आया ही नहीं। तो जी। ये फिनटोच के लिए एक और हम सब के लिए एक इतिहास बन गया कि फिनटोच ने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। जी बिल्कुल। और फिनटोज ने और सर पिछले 4 महीने से सारे रिकॉर्ड ही तो ब्रेक किए हर तरह के। सर वही मैं बता रहा था। एक्चुअली मैं ना 2-3 मिनट आपसे आज चाहूंगा प्लीज बोलने के लिए। और दूसरा सर, ये सभी का म्यूचुअल क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये जो हम लोगों को सुपरवाइजरी नोड जो बाई करवाएंगे, क्या ये बिजनेस में काउंट होंगे हमारे? बिल्कुल होंगे। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट मेरा ये था कि जो भी यूट्यूबर थे जी। सर, वो 2 दिन से उनको सांप सूंघ गया। कोई बात नहीं सर, उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, बेचारे 10-20 रोजी रोटी बंद कर दी सर आप फिनटोच लोगों ने। के view देखने से उनको 10-20 डॉलर मिलता है, उनका घर चलता है, बीवी बच्चे पलते। संजय सर, रोजी रोटी बंद कर दी ना फिनटोच ने उनकी। अब वो क्या सोचे। सर उनकी फिनटोच ने नहीं बंद की है, वो चाहे तो अपना व्यू चेंज करके दूसरा वीडियो बना सकते हैं ना, देखेंगे तो। पॉजिटिव डालेंगे सर, उनको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, वो यही तो समझते नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच सर संजय, आपने मेरे को टाइम दिया। हाँ, बस मैं इतना ही बोलना चाहता था। हेलो संजय सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी सर, जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम अपना फिन चेन जो है, हमारा मेन चेन अपना जो लॉन्च हो रहा है, तो हम जो नोड सब्सक्राइब कर रहे हैं
क्या हमें दो तरह के बात कर रहे FRC20 अलग से होगा और BP20 का FTC अलग होगा? सर फिनचेन आने के बाद अपना स्वैप की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम जो नोड सुपरवाइजर नोड जो कर रहे हैं जी वो B20 के हैं, जी और सर, क्या हमें दो पैसे मिलेंगे? मतलब B20 के ऊपर FTC अलग होगा और FRC20 का FTC अलग होगा? कल के बाद FRC20 से ही होगा, क्योंकि कल तो लॉन्चिंग है, ठीक है, अभी लॉन्चिंग कहाँ किया है। तो फिर पैनकेक पैनकेक तो कॉइन होगा हमारे पास? पैनकेक स्वैप में भी डाला जाएगा, पैनकेक स्वैप में भी आएगा, फिन स्वैप में भी आएगा, और ये नॉर्मल एक्सचेंज पे भी आएगा। मतलब ब्लॉकचेन हमारा ही रहेगा लेकिन ये सभी एक्सचेंजेस पे आकर काम करेगा? यस, इसलिए तो पैरेलल 2 चेन डाली ना सर, फिनटॉच के साथ साथ पैरेलल चेन कनेक्ट किए, तो उस सारे चेन के अंदर ट्रांजेक्शन फीस मेरे हिसाब से FRC20 अपना FTC ही लगेगी। ठीक हो गया। सर ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी करेंसी का ट्रांजेक्शन करो, आपको ट्रांजेक्शन फीस मेरे हिसाब से FTC ही लगेगी। ठीक है सर, और सेकेंडली ये बताइए कि ये जो नोड है हमारे 10,000, ये कंप्लीट होने के बाद जो नया मेंबर आएगा हम उसको इस system में कैसे करेंगे? ये बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। मैं कमर जी आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ भाई, आप अभी आप बोलिए। जो हमारे नोड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो नया मेंबर होगा उसको हम ज्वाइन कैसे करवाएंगे? क्योंकि नोड तो फिल हो जाएंगे ना सारे, तो हमारे पास कोई नया नोड रहेगा सर उसका भी कुछ ना कुछ रास्ता कल आ जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि उसके बाद चलेगी स्टेकिंग। जी बिल्कुल। सर बहुत कुछ प्रोजेक्ट है, अभी आपको बताऊंगा ना तो आप बोलोगे यार सर क्या क्या चीजें आएगी, आप नहीं समझ पा रहे। जी ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जी आज बोलिए। तक हम लोगों को, मुझे तो लगभग 25 साल इंडस्ट्री में काम करते हुए, 98 से कर रहा हूं मैं ML से। 25 साल के अंदर ऐसी कोई प्रोजेक्ट बताओ, ऐसी कोई कंपनी बताओ जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बिल्कुल, इसमें कोई चेन बनाना आसान नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे थे 2-4 महीने में खत्म हो जाएगी, भाई ब्लॉकचेन है यार, ब्लॉकचेन खत्म नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन, इतने सारे प्रोजेक्ट। और रही बात लैंडिंग बोरोइंग की, तो वो भी आपको आगे जाके गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तब आप बोलोगे कि अब मुझे लैंडिंग बोरोइंग में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ ही मुझे जो माइनिंग के कॉइन आ रहे हैं वो मुझे 50%, 100%, 200%, 500% महीने का जब प्रॉफिट दे रहे, तो मैं डेली 1% में क्यों जाऊं। बिल्कुल। तो ये टेस्ट करने के लिए ही आपको थोड़ा वेट करना है। 10-15 दिन के अंदर आपका जो टेस्ट है, उसके बाद जो आप लोगों की 7 तारीख से देखो क्या स्पीड बढ़ेगी मार्केट में काम करने की, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मुझे कोई स्टेबल प्लेटफॉर्म मिले जहां पे मैं अच्छे और ह्यूज अर्निंग के साथ अपना कैरियर सेट कर सकूं। तो यहाँ ठीक है सर। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अच्छा सर, एक चीज और लास्ट क्वेश्चन, ये जो हमारे पास कैश वॉचर अवेलेबल है करने के लिए, इसके लिए भी हमें ओटीसी मार्केट ओपन करेगा? सर आपकी आवाज आती है, कम हो जाती है। आप थोड़े माइक के पास आके बराबर बोलिए। आप जो सुपर नोट कैश वाउचर की बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। सुपर नोट ये भाई साहब सवाल सर उनका एक क्वेश्चन है संजय जी, उनका एक क्वेश्चन है कि जो लोग सुपर वाउचर नोट अगर परचेस नहीं कर पा रहे हैं और वाउचरीज आपने वो वॉलेट में रखते हैं तो उनका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, वो वाउचर का जैसे सर ने बताया सुपर नोट्स का आ चुका है, वैसे जिसने सुपर वाउचर नोट नहीं किए लिया उसके लिए भी आएगा। न्यू आईडी लगाने के लिए भी डॉलर चाहिए, क्या चाहिए, FTC कॉइन चाहिए, जो भी है आपको 7 तारीख से पहले पहले ये सारी चीजों का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। आपने आज आपने देखा भी होगा जबरदस्त इवेंट हुआ है। आज हमारे संजय भाई ने भी इवेंट के टोटल वीडियो और फोटो जो है आप लोगों तक पहुंचाया है। शानदार इवेंट हुआ है। जी बिल्कुल योगी सर, सुबह मेरी आपसे बात
यस यस यस, शानदार इवेंट हुआ है। और लाइव, ऐसा भी नहीं है, लाइव सेशन आप देख सकते हो। आप मुझे बताइए, कौन सी कंपनी विड्रॉल बंद हो करने के बाद में सामने आती है? ये इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहली कंपनी है। सिस्टम बंद होने के बाद में, विड्रॉल बंद होने के बाद में सबके सामने आके इवेंट कर रही है। तो बहुत कुछ क्या है उन्होंने। बिल्कुल। यस, हमारे प्रधान सर आ चुके हैं। प्रधान सर। यस योगी, थैंक यू संजय भाई, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया, बारीकी से किया, बेहतर किया। इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को कि संजय भाई इतने अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, पर अल्टीमेटली उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस और जितने 4 महीने से वॉच किया था पूरा का पूरा, उसका निचोड़ आज डाल दिया। बहुत बढ़िया संजय भाई, अल्टीमेट, मतलब रियली आई इम्प्रेस। मतलब हम तो काफी टेक्नोलॉजी में और क्रिप्टो के अंदर काफी साल से समझ रहे हैं, कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री में 35 ईयर्स हो चुका है मुझे। उसके बावजूद आज जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है ना, इतने प्यार से, जैसे एक बच्चा सिखाता है, मतलब अल्टीमेट है। अब मेरे ख्याल लगता है कि 3-4 प्रेजेंटेशन में पूरा हिंदुस्तान को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। परसों जो मैंने बोला था, परसों वाली भी नहीं, कल ही बोला था शायद रात को, कि ये डॉलर, ये जो है $10,000 जाएगा, $10,000 जाएगा मात्र 3 महीने में। तो ये मान के चलिए हफ्ते के अंदर, तो संजय भाई ने कम ही बोला है, सीधा स्टार्टिंग आपकी $400 से $500 के बीच में होगी इसकी ओपनिंग, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओपनिंग रहेगी रेट। क्या होता है कि अभी जैसे सबसे पहले मैंने ऑफर किया था कि भाई कोई अपना हाँ। पोजीशन बताया, तो हमारे शर्मा जी ने कुछ $10 का बताया था, लेकिन अच्छा जी। बताया, ऐसा नहीं बोला कि सर $2 $3, वो भी चलो अप्रिशिएट है। और ज्यादा बोलेंगे तो सर क्या होगा, लोग बिल्कुल बोलेंगे यार अभी तुरंत वीडियो बनेगा। नहीं सर, वीडियो बनाए, कुछ भी बनाए सर। देखिए संजय भाई, इस बार जिंदगी में ना शर्ट के बटन खोल के आए, कॉलर ऊपर करके नहीं आए, शर्ट के बटन खोल के आए, सीने के सामने खेलेंगे। ठीक है, मैं 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ, उसमें से एक भी चीज गलत नहीं हुई है। सारे यूट्यूबर, पूरे नेगेटिव लोग एक तरफ, और संजय भाई और हम लोग एक तरफ थे। बिल्कुल पूरे लोगों की नेगेटिविटी को हमने बर्दाश्त किया, पर हमने अपना ये बोला, और जो बोला वो एक एक चीज प्लेटफॉर्म पे आई है संजय भाई। बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल आइए, एक एक चीज आई है, और हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है मेरे डियर फ्रेंड्स। आप कल सुबह से अपनी बाइंडिंग शुरू करिए, न्यू यूएसडीटी की आइडिया लगाएं, एक्टिवेट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों का हो जाएगा अगर 7 दिन के अंदर आपने ये नहीं किया तो। और आपके डियरेस्ट नियरेस्ट जो बच गए हैं उनको यूएसडीटी में एक्टिवेशन कराइए। मैं बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, सेम लिंक आप अपना बाइंडिंग लिंक भेजिए, लिंक पे क्लिक करिए, उनकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको यूएसडीटी लेना है, अभी आपको कैश वाउचर तो है नहीं, तो यूएसडीटी ले लीजिए। 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे वहां पर, और उस पर क्लिक करिए आपके यूएसडीटी वाले ऑप्शन पे, और वहां से आप उसको सब अपने नोट्स को परचेज कर लीजिए। और उसको भी 7 तारीख से बेनिफिट तो कल से मिलना शुरू हो जाएगा। 7 तारीख से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं उस रिवार्ड्स को। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अभी रुकने का वक्त नहीं है, किसी का सुनने का वक्त नहीं है। आप जो कर सकते हो वो कर लीजिए। बस मात्र 6 दिन और 3 दिन और बचे हैं। और ये सुपर नोट जो है लिमिटेड है, आपको मालूम है कि एक नोट 10,000, आप कैलकुलेशन लगाइए टोटल, तो समझ में आएगा कि आपके पास किस चीज का खजाना आ चुका है। क्या आपके पास लॉटरी लगी है, क्या आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, या आपके नेटवर्क इंडस्ट्री के पूरी जिंदगी का कमाल, इतने साल का, ये मात्र 6 महीने के अंदर आप उसको अचीव कर जाएंगे जिसको कभी अपने कल्पना नहीं की होगी। इंडियन मेंटलिटी, इंडियन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी फॉरेन में तो वो लोग रोज उनकी आदत पड़ी है, करोड़ों रुपए कमाते हैं और वो विदेश घूमते हैं, हर एंजॉय करते हैं, हर गाड़ियां उनके पास है। पर हिंदुस्तान के लिए फिनटॉक वो करिश्मा करने वाला है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पर शर्त यह है कि आपको अभी कल से ही या अभी से ही तुरंत जितना ज्यादा आप अपने नोट्स लेके आप अपने आप को, अपनी टीम को दे सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। और उससे अच्छा ऑप्शन अभी किसी के पास नहीं है। कंपनी ने जो करना था, सिस्टम को जो मजबूत करना था, वो सारी चीज आपको दे दी है। ना ही भूते ना भविष्य थे, मैंने पहले भी बोला था, ना भूते ना भविष्य थे। ये कभी ऐसा होगा नहीं कि कोई अभी टक्कर में भी नहीं है, कोई फिनटॉक के टक्कर में नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जितने क्रिप्टो चल रहे हैं,
इंक्लूडिंग चाहे बाइनेंस हो, चाहे वो आपका इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, कोई भी फिनटॉक का 0.1% भी सामने नहीं है इसके प्रोजेक्ट के सामने। मैंने फ्रेंड्स पहले भी बोला था कि फिनटॉक पे हमारा इतना दावा इसलिए करते हैं कि फिनटॉक खाली नाम नहीं है, ये अपने आप में प्रूफ कर दिया है कि हमसे बेस्ट सोचने वाला और हमसे बेस्ट क्रिएटर और हमसे फास्ट दुनिया में Web3 की दुनिया में जंप आने वाला हम दुनिया के पहले क्रिप्टो है। थैंक यू संजय सर, थैंक यू लॉट एंड वेलकम एवरीबॉडी टू दिस फिनटॉच न्यू जनरेशन न्यू एरा। थैंक यू। ओवर टू गुड इवनिंग सर। जी सर, जी सर, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जी सर बोलिए। सर ये पूछना है कि आपने कल बताया था कि अगले हैलोवीन तक जितने लोगों ने सुपर नोड के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, तो क्या वो अगले हैलोवीन तक इसको करने संजय में सर जो माइक करेंगे? बंद कर लीजिए, संजय सर का माइक ओपन रहता है ना तो आवाज साफ नहीं आती। जी मैं ये कह रहा था कि मेरी आवाज आ रही विजय भाई? यस यस कंटिन्यू वाली सेठी भाई बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जिसने भी सुपर नोड के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है, क्या वो अगले हैलोवीन तक यानी अगले 4 साल पूरे होने तक क्या उसको ये अर्निंग आती रहेगी या एक कोई टाइम पीरियड है या उस हैलोवीन के बाद भी आती रहेगी? इसके बारे में पूछना था सर जब तक माइनिंग कंप्लीट नहीं होती है, टोटल सप्लाई बाहर नहीं आता है, तब तक आपको माइनिंग इनकम मिलेगी और उसके बाद माइनिंग खत्म होने के बाद आपकी जो कैश वाउचर की वैल्यू है वो वैल्यू भी आपको रिफंड मिलेगी। ओके, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, आवाज आ रही? हेलो आ रही है। सर एक सवाल था कि अगर किसी व्यक्ति को नए न्यू वॉलेट बना के न्यू आईडी लगाना है यूएसडीटी से, तो वो स्टार्ट है अभी से? स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है, कर सकते हो। कर सकते हैं ना। दूसरा सर, जो अगर न्यू वॉलेट में हम ये सुपर नोट ट्रांसफर करते हैं वहां पर भी एक्टिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ओके ठीक, थैंक यू। अभी आप लोग पहले एक काम करिए कि जो अपनी पुरानी कम्युनिटी है, जो टीमें आपके साथ थी, जी उनकी पहले सुपर नोट बाय कराइए, उनके आईडी के साथ स्पॉन्सर लिंक भेज के उनके अकाउंट अपने स्पॉन्सर के साथ बाइंड कराइए, ये काम करिए पहले। ओके क्योंकि अभी ओके सर। लोगों के अकाउंट एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हुए हैं, मतलब उनको जो भी स्पॉन्सर चाहिए, जो भी जिसके साथ ज्वाइन करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो कर लीजिए। सर अपनी टीम में तो कर लिया, लगभग सभी लोग हो गए, कुछ अगर 2-5% बचे वही क्लियर कर लेता हूँ। मैं यही करा रहा था 2 दिन से सर। उतने कर लीजिए। जी ओके ठीक है। ओके सर। ओके ओके ठीक, थैंक यू सर। ओके। लाइफ केयर अपॉर्चुनिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राना शहबाज सियालकोट पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। जी सर बोलिए बोलिए सर, आपको दोबारा क्यों म्यूट हो गए? अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो हमें कॉइन मिलेंगे माइन होकर, इसको हम कितने दिनों के बाद, यानी कि अगर ये जो माइन होकर मिल रहे हैं, कितने दिनों के बाद इसको यानी कि बेच सकेंगे? सर 7 तारीख हैं? 7 तारीख से 7 तारीख को? 7 तारीख को। हाँ जी बहुत शुक्रिया सर, यही पूछना था मैंने। सर, आपको डेली बेसिस पे आने हैं और डेली बेसिस के आने के बाद आप डेली बेचो ना, कौन रोकने वाला है? नहीं, ये बस यही पूछना था कि वो उसके ऊपर कोई लिमिट तो नहीं लगाई कि 1 माह के बाद आप सेल कर सकेंगे, बस इसमें कंफ्यूजन थी। ये कोई कंडीशन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर। जी सर। सलीम मोमिन जी। हाँ थैंक यू सर। जी सर। सर मेरा सवाल ये था, जी जो छोटे मोटे जो है ना $100 वाले, $200 जो कैश वाउचर जो सुपर नोट लिया है, बाय किया है, हाँ। उनको भी बेनिफिट मतलब जो किसी कॉइन मिलने वाला मिलेगा? जी सर, सबको मिलेगा। और अगर समझे 7 दिन के बाद में जब अगर वो सुपर बेचना चाहे तो बेच सकते हो? नहीं नहीं सर, उसको कैश वाउचर बेचना है बेच सकता है, उसने खुद ही सुपर नोट बाय किया है।
अच्छा, कैश वाउचर जिन्होंने बाय किया वो बेच सकते हैं। वो बेच सकता है। कैश वाउचर ट्रांसफर भी कर सकता है, बेच भी सकता है, लेकिन अगर आपने कैश वाउचर से सुपर नोट अगर बाय कर लिया तो फिर कैसे बेच पाओगे? आप तो माइनिंग में आ गए। अच्छा, अभी जिन्होंने कैश वाउचर जिनका है, जिन्होंने सुपर नोट बाय नहीं किए हैं वो बेच पाएंगे, वो ट्रांसफर कर पाएंगे। अच्छा, अभी जिन्होंने $100-200 का कैश वाउचर बाय किया है, हाँ 7 दिन के बाद में फिर वो लाइव रेट से ही सेल होगा ना? बिल्कुल सर, अभी सर ने बताया, मैं तो बहुत कम रेट बता रहा हूँ, लेकिन हाँ पहले ही दिन का $300, $400, $500 पहले ही दिन चला जाएगा यार। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप ये परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो हम 1% के चक्कर में पड़े थे, वो पता नहीं परसेंटेज 50, 100, 150, 200% महीने का निकल जाएगा। देखो अच्छा अच्छा। अब जो कैश वाउचर अभी तक नहीं लिया हो, वो लोग उनको सेल करना रहेगा तो वो भी 7 दिन के बाद में? नहीं, वो तो परसों ही आ जाएगा शायद, परसों ही आएगा। 2 तारीख। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर। भारद्वाज जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये, सुपर नोड तो हमने बाई कर ली है, क्या इसको कोई सब्सक्राइब वगैरह भी करना है क्या माइनिंग के लिए, या सुपर नोड जैसे हमने बाई कर लिया तो उसी से माइनिंग हो जाएगा? सब्सक्राइब किया मतलब वो आपने माइनिंग के लिए सुपर नोट डाल दिए सर आप? जी, सुपर नोट बाई कर ली वाउचर से। जी जी जी। तो आपको जैसे ये सारे सुपर नोट बिक जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे, ठीक है, जी, तो माइनिंग सबका स्टार्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब अलग से कोई क्लिक वगैरह नहीं करना हमें? नहीं 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 नहीं, जो 10,000 नोट्स कंपनी ने बनाए हुए हैं, जो वो लोग क्रिएटर कर रहे हैं, जिनके अभी काफी सारे हो चुके, मेरे ख्याल से 1000-1500 तो हो गए। जी 10,000 ही है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए कंपनी ने 6 तारीख तक का समय दिया हुआ है। जी 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 6 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके पहले हो सकता है। तो 7 तारीख को एक्सचेंज पे पैनकेक स्वैप में आएगा, आपको जितने भी कॉइन आएंगे सीधे पैनकेक में बेचिए, मंथ के एंड तक फिनस्वैप भी आ जाएगा, फिर वहां पे भी बेचिए, उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएगा, वहां पे भी जाके बेचिए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने कैश वाउचर से सुपर नोट बाई कर लिए, चेंज हो गए हैं सुपर नोट में, तो उसके लिए अगला अलग से तो कोई सब्सक्राइब नहीं करना है ना? करना है सर, कुछ नहीं करना है, कर लिया। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल पाटिल साहब। मिस्टर अनिल पाटिल। रेखा के भी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि इसमें जो अभी सुपर कैश वाउचर जो आया है, तो उसमें उसमें 2 दिन 3 दिन का जो है पे आउट उसमें ऐड नहीं हुआ, जो प्रॉफिट वाला ऐड होता था, डेली का जनरेट होता था, तो 2-3 दिन का उसमें ऐड नहीं हुआ है, तो वो ऐड वो मतलब बाकी रह जाएगा, वो नहीं होगा कि वो बाद में मिल जाएगा सर? क्योंकि काफी लोगों का क्वेश्चन ये टीम से आ रहा है कि सर हमारा इतना दिन का बाकी रह गया, इतना दिन का नहीं आया है। बच्चे का आवाज। 25 तारीख तक सबका है, जैसे ये माइग्रेशन चालू हुआ उस दिन से सभी की कमीशन ROI रुक गए, 27 तारीख से। ठीक है, अब वो माइग्रेशन हो गया, आपको कैपिटल दे दिया, जितना आपका प्रॉफिट बना था वो दे दिया, सब मिला के आपको कैश वाउचर दे दिया। ठीक है, अब ये सारा सिस्टम जैसे ही 1-2 दिन के अंदर रन हो जाएगा, सारे के सारे आपको बिजनेस भी टोटल टीम का दिखेगा, उसके बाद रैंकिंग भी जैसे जैसे बिजनेस के हिसाब से रैंकिंग भी दिखने लग जाएगी, सारा सिस्टम रन हो जाएगा, और उसके बाद कमीशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। अरुण कुमार वर्मा जी। हाँ हेलो। जी सर। हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग। ये बोल रहे थे सर कि अभी एक रेफरल लिंक से मैंने एक आदमी को ज्वाइनिंग कराया जी, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उसका जो रेफरल लिंक है, हाँ, उसके बाद अगला को मैं बाइंडिंग के लिए भेजा हूँ तो इनवैलिड आईडी बता रहा है। सर बाइंडिंग उसी लोगों की होगी जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन है। अच्छा अच्छा। आपने क्या किया, किसी नए पर्सन को जोड़ा, हाँ।
और उसकी रेफरल लिंक से उसकी कम करो ना, उसकी लिंक मत भेजो, वॉलेट आईडी भेजो, एक बार ट्राई करके। अच्छा, आपने रेफरल लिंक भेजो। नहीं रेफरल लिंक नहीं भेजी मैंने उनका कॉपी करके भेजा है। वॉलेट आईडी भेजा? हाँ, वॉलेट आईडी जब वो बाइंडिंग कर रहा तो उनका इनकरेक्ट बता रहा। हाँ तो हो सकता है वो नए बंदे के साथ पुराना बंदा बाइंडिंग ना होता हो, अच्छा, हो सकता है। नहीं हो जाता है संजय सर, जाता है इनका फिर हो हो सकता है। जाता है। पुरानी आईडी में नई आईडी में पुरानी आईडी बाइंडिंग हो रही है। तो फिर हो सकता है इन्होंने फिर जी। प्रॉपर नहीं किया हो। या जो बाइंडिंग आईडी आप भेज रहे हैं वो आईडी पहले बाइंड करिए, फिर उसके बाद भेजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, पहले जो आईडी आप जिस आईडी के साथ बाइंड कर रहे हैं उसको बाइंड करिए, उसके बाद उस आईडी को भेजिएगा, बाइंड हो जाएगी। सर कभी कभी नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल की वजह से भी ब्रॉडकास्ट फेल आ जाता है। हाँ, एक बार नेटवर्क प्रॉपर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। ठीक है, चलो अच्छे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पता चल रहा है। निकेश सोनी जी। जी सर। यार ये सवाल में ही काफी टाइम चला जाएगा, 2-4 लोगों के सवाल लेने थे काफी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो जी सर। जी सर, नमस्कार संजय सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी टीम में से ही हूँ। हमारे जो ऑफलाइन जो है वो विकास सर है। जी सर, कोई बात नहीं। जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, सिस्टम तो काफी बढ़िया हो चुका है और मैंने नोट्स भी काफी ले लिए है सर। कुछ मेरी डाउनलाइन में है सर, छोटे लोग जो सर, उसका कैसा है कि हर रोज जो इनकम आता है हर रोज जाता है वही है सर। तो सर उन लोगों का ये क्वेश्चन था सर कि अपने लैंडिंग बोरोइंग जो बोल रहे हैं कि अगले महीने से, तो सर उनको क्या जवाब दिया जाए आपके हिसाब से? सर अभी जो है फिलहाल प्रेजेंट में उसी की बात करते, फ्यूचर में क्या आएगा वो आने के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हमें यहाँ पे भी लैंडिंग बोरोइंग से ज्यादा मिलने वाला हो तो लैंडिंग बोरोइंग का इंतजार क्यों करें? जी सर, ये तो सर अपने लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन सर कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम को समझना नहीं चाहते। वो सिस्टम ही देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं देख रहे, अपने जो है वो प्रोजेक्ट देख रहे हैं। जी जी। लेकिन सर आपकी बात भी सही है कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में अपने कोई वो ऐसा कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सर, उन लोगों को डेली 4 दिन तक रूम में बिठाइए, उनका नजरिया अपने आप चेंज हो जाएगा। जी सर। हेलो संजय सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपका संजू बाबा के नाम से उसको देखा है सर आपने? जी जी, लोगों ने फटाफट बाई कर लिए। मेरा 5 मिनट के अंदर तो $10 लाख। हाँ, ये आपका सर, आपने ना पूरे वर्ल्ड में आपका जो अपना ये संजू बाबा का जो नोट गया वो इस वेरी यूनिक और वैल्यूएबल चेन माना गया है इसको पूरे वर्ल्ड में, पूरी फिनटोच में। बिल्कुल जी सर, इसके लिए बहुत बहुत पहला अपना शुभकामनाएं सर आपको। 5 मिनट में पूरा हो गया। जी सर। सर रिकॉर्ड भी हम लोग संजय सर तो हम ही लोग तोड़ेंगे सर। सर हम लोग ही तोड़ेंगे, जितने भी रिकॉर्ड है सारे हमारी टीम के लोग मिलकर तोड़ेंगे। बिल्कुल सर। एडवोकेट कैलाश जी है जयपुर से, जीएम है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने हैंड रेस किया था फिर नीचे कर दिया। हाँ कैलाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपनी शेयरिंग कीजिए। जी सर, आपको अनम्यूट कर दिया सर। कैलाश जी। हेलो संजय जी। सर जी सर, आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ $100 की आईडीज है तो उनको क्लब करके कंबाइंड भी कर सकते हैं ना? सर अगर उन्होंने सुपर नोट बाय नहीं किया तो इकट्ठा करके कर सकते हैं। तो उसमें जैसे आगे लेकिन वो वर्किंग नहीं कर पाएंगे ना, उनका सुपर नोट बाय नहीं है तो वो क्वालिफाई कैसे होंगे रैंकिंग के लिए? है?
अगर मान लो उन सबका एक जगह इकट्ठा करके करोगे, फायदा क्या है? हाँ तो वो फायदे नुकसान के लिए ही मैं पूछ रहा था कि यस भाई क्या मतलब $100 का रहेगा, उनके हिस्से में उतना ही आना है, और हाँ। मिला के 5,000 का करोगे तो भी उसके हिसाब से ही आना है सर। तो उनको अलग अलग फायदा है। हाँ, अलग अलग करने में फायदा है, ताकि उनकी आईडी भी अलग अलग बनेगी ना। हाँ नहीं तो उनकी आईडी में होल्डिंग ही नहीं रहेगा, तो उनको कमीशन कैसे मिलेगा? फिर उनको नया बाई $100 का बाई करना पड़ेगा। नहीं, आइडिया तो वैसे ही अलग अलग है। अगर उनकी आईडी में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, तो उनको कमीशन कहाँ से मिलेगा? क्वालिफिकेशन कैसे मिलेगा? अच्छा, तो इसका मतलब उनको अलग अलग ही रखें। सर वो आप हमने जो नोट्स बाय किए हैं वो आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट में वो अमाउंट दिखेगी आपको। जैसे हमने लैंडिंग बोरोइंग में $100 से शुरुआत की थी, यहाँ पे भी $100 से ही है। हाँ, वो हमारा इन्वेस्टमेंट ही मान लो सिस्टम में। तो अभी जिन लोगों ने बाई किया तो उसमें ये ऑनलाइन में बिजनेस दिखाई नहीं रहा अभी। सर दिखाएगा ना अभी सर, कल दिखेगा बहुत कुछ। ओके, थैंक यू। हाँ शर्मा जी। संजय सर जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। संजय सर, मजा तो अब आएगा काम करने में। पिछले बार कुछ लोगों को धक धक होती रहे सीने में, और मेरा मानना यह है सर कि 5 लाख FTC क्वाइन बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, और 5 लाख इंटू $200 करो, कितना होता है मोबाइल में? भाई साहब $200 तो अभी ये मान लो कि लोगों को $200 में पहले दिन माल नहीं मिलेगा जो लगे। या राइट। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको करोड़ों करोड़ों का तो नहीं बोलूंगा, बट ये बोलूंगा कि 1 लाख FTC क्वाइन बनाने का समय आ गया है। आप अपनी टीम पर जोर लगाइए और सबका बॉन्डिंग कराइए, सबका इन्वेस्ट कराइए। जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनको रखिए। काफी लोग जो इधर उधर हो गए हैं, उनको समझ नहीं आया हड़बड़ी में कि भाई कौन कहाँ से लिंक आ रहा है, तो वो सुधार सको सुधार लो, नहीं सुधार सको जो जहां है वही काम करो, कोई इशू नहीं है। सब एक ही फैमिली है। मेन मोटो है इस कम्युनिटी को आगे ले जाना और हमारा पैसा बनाना। तो टारगेट रखिए कि 1 लाख FTC क्वाइन हम कैसे बनाएं। इस प्लानिंग के लिए हमारी टीम भोपाल MP की मीटिंग कल दिन में होगी 1:30 बजे, और मैं और हमारे टॉप लीडर जो बैठे हुए हैं सब मिलकर लेंगे। और संजय सर, आपको 10 मिनट के लिए वहां पर आना है, तो मैं आपको। जी सर बिल्कुल आएंगे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल स्वीट टीम, ऑल पिंटो चैम्पियन, थैंक यू सो मच। दोस्तों काफी समय हो गया, बाकी कल के लिए रखते हैं। और अगर आप फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में अपने अपलाइन के द्वारा क्लियर कर लीजिए, मुझे भेजिए, आपको व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आज के लिए काफी हो गया। कल दोबारा मुलाकात होगी 9:30 बजे। कल काफी सारी अपडेट नई आपको मिलेगी, नए वर्जन के साथ, नई चीजों के साथ। काफी कुछ चीजें कल आपको बेहतरीन तरीके से आपके एप्लीकेशन में मिलने वाली है। और परसों पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपडेट होके लेटेस्ट वर्जन के साथ सिस्टम कंप्लीट होते ही प्ले स्टोर और iOS में डालने जा रहा है। ठीक है सर, ओके सर। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।